प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उनके परिवार से मिलकर जताई शोक संवेदना। पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को बताया देश के लिए बहुत बड़ी क्षति, कहा देश की प्रगति के लिए उनके योगदान को हमेशा किया जाएगा याद। उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में किया काम, उनका जीवन सबके लिए प्रेरणा का स्रोत। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनमोहन सिंह को उनके घर पर जाकर दी श्रद्धांजलि, उनके निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पहुंचा गांधी परिवार, राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। राहुल के साथ उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी ने प्रकट की शोक संवेदना। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन, 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन से देश में शोक की लहर, राष्ट्रपति भवन में तिरंगे को आधा झुकाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का रहेगा राष्ट्रीय शोक, पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल हो सकता है अंतिम संस्कार, बेटी के अमेरिका से लौटने का इंतजार। कर्नाटक में 7 दिन का राजकीय शोक, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा, आज सभी सरकारी दफ्तरों में अवकाश घोषित। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की वजह से कांग्रेस की आज बेलगावी में होने वाली रैली रद्द, कार्यक्रम स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री को दी जाएगी श्रद्धांजलि। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मनमोहन सिंह के निधन पर जताया शोक, कहा मनमोहन सिंह मजबूत आर्थिक फैसलों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। मनमोहन सिंह के निधन पर एनसीपी नेता शरद पवार ने आर्थिक संकट को किया याद, कहा देश का सोना गिरवी रखने की नौबत जब देश के सामने आई तब मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत ने देश को संकट से उबारा। मनमोहन सिंह पूरी ताकत से अपने साथियों को सहयोग देते थे। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर झंडे को झुकाया गया। सादगी और शांत स्वभाव वाले मनमोहन सिंह के योगदानों को पूरा देश कर रहा है याद। मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में शोक की लहर, लखनऊ के सचिवालय में आधा झुका राष्ट्रीय ध्वज। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग ने मनमोहन सिंह के निधन पर जताया शोक, एक्स पर पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि, कहा मनमोहन सिंह एक उत्कृष्ट नेता थे, उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति हार्दिक संवेदना। मनमोहन सिंह के साथ 2 बार की मुलाकात को एक्टर अनुपम खेर ने किया याद, कहा उनके जीवन को नजदीक से देखा। 2019 में बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में अनुपम खेर ने उनका किरदार निभाया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बताया आर्थिक उदारीकरण का वास्तुकार, कहा पूर्व प्रधानमंत्री ने देश को एक महत्वपूर्ण बदलाव के जरिए आगे बढ़ाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने जताया दुख, कहा एक अच्छे व्यक्ति, एक शानदार अर्थशास्त्री जिन्होंने बदल दी भारत के आर्थिक भविष्य की दिशा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि, कहा उन्होंने भारत में एक मध्यम वर्ग का निर्माण किया, करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। राहुल गांधी ने कहा मैंने मार्गदर्शक और एक विश्वसनीय सलाहकार खोया, उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने पूरे देश को किया प्रेरित, लोग उन्हें गर्व के साथ करेंगे याद। प्रियंका गांधी ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि, कहा राजनीति में बहुत कम लोग पाते हैं मनमोहन सिंह जी जैसा सम्मान, विरोधियों के अनुचित व्यक्तिगत हमलों के बावजूद राष्ट्र की सेवा के लिए रहे प्रतिबद्ध। मनमोहन सिंह के निधन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थगित की प्रगति यात्रा, आज मुजफ्फरपुर और कल हाजीपुर में होने वाली थी यात्रा। आम आदमी पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग का किया समर्थन। संजय सिंह ने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह का देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान, भारत रत्न देने पर भारत सरकार को करना चाहिए विचार।
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मनमोहन सिंह के निधन पर जताया शोक। कहा, मनमोहन सिंह भारत ही नहीं बल्कि एशिया में आर्थिक क्रांति के जनक थे। सिर्फ अर्थशास्त्री और राजनेता ही नहीं बल्कि प्रभावशाली शख्सियत वाले इंसान भी थे। मनमोहन सिंह के बचपन के दोस्त प्रोफेसर हंसराज चौधरी ने उनके निधन पर जताया शोक। बताया, क्लास के सबसे होशियार छात्र थे मनमोहन। उनसे मुलाकात का किया जिक्र। कहा, काफी सालों बाद मुलाकात के बाद भी मनमोहन ने उन्हें फौरन पहचान लिया। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने मनमोहन सिंह के निधन पर जताया शोक। कहा, उनका जाना देश के लिए बड़ा नुकसान। मनमोहन सिंह ऐसे एकमात्र इंसान जिस पर नहीं लगा कोई आरोप। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा, बेहद सादगी के साथ रहने वाले थे शख्स। परिवार की विरासत वाली राजनीति से थे अलग। उनके निधन को देश के लिए बताया अपूरणीय क्षति। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मनमोहन सिंह के निधन पर व्यक्त दुख किया। कहा, मनमोहन सिंह के जमाने में संसद में नहीं होता था हंगामा। काम करके मनमोहन सिंह बनाते थे पॉलिसी। बेहद सामान्य जीवन बिताते थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। सुरक्षा में तैनात रहे आईपीएस अधिकारी असीम वरुण ने कहा, हमेशा कहते थे पीएम की है करोड़ों की बीएमडब्ल्यू, मेरी तो गड्डी है मारुति 800। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा, उनको कभी नहीं भुलाया जा सकता। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बताया सादगी की मिसाल। कभी कांग्रेस में रहे जगदम्बिका पाल ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत ही सहज व्यक्ति थे। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें बहुत करीब से देखा। उनकी विद्वता और बुद्धिमत्ता पर कोई सवाल ही नहीं था। कांग्रेस नेता और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट ने कहा, भारत ने एक ऐसे महानायक को खो दिया जिन्होंने अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता, सादगी और दूरदृष्टि से देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने जताया दुख। बताया, एक महान और दूरदर्शी नेता। कहा, देश के लिए उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। उद्योगपति गौतम अडानी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर जताया दुख। कहा, 1991 के क्रांतिकारी सुधारों के लिए इतिहास हमेशा उनको याद रखेगा। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत ने अपने सबसे शानदार बेटों में से एक को खोया। मनमोहन सिंह अफगानिस्तान के लोगों के अटूट सहयोगी और मित्र थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने जताया गहरा दुख। कहा, एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री और भारत के आर्थिक उदारीकरण के निर्माता थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। भारतीय क्रिकेट टीम ने मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। मेलबर्न टेस्ट में काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे खिलाड़ी। संभल के चंदौसी में लक्ष्मणगंज इलाके में बावड़ी की खुदाई जारी। नगरपालिका की टीम अतिक्रमण हटाने में जुटी। कल खुदाई के दौरान दिखने लगी थी फर्श। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में जमकर हो रही है बर्फबारी। केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों में हो रही परेशानी। पोकलैंड और जेसीबी जैसी भारी मशीनों के पहिए हुए जाम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ाके की पड़ रही है ठंड। डल झील में जमा पानी, माइनस में चल रहा तापमान। घरों में कैद हुए लोग। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हो रही बर्फबारी। कुफरी में भी बर्फबारी शुरू। रुई के फव्वारों की तरह गिर रही बर्फ। इलाके में ठंड से बढ़ी ठिठुरन।